ॐ गङ्गणपतये नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे च अपि यस्य जगदीदम् अखिलं क्रीर्णं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधिता अलङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा के पराम्बिका माता की आराधना का 7वां दिन भगवती कालरात्रि की पूजा की जा रही है। माता कालरात्रि यह निद्रा की देवी हैं। ये जो भगवती है जीवों को पूर्णतः सुख देती है, सुख देने वाली है, शांति देने वाली है और मन को स्थिर करने वाली देवी हैं, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी हैं और भक्तों के मनोवांछित पूरा करने वाली माता कालरात्रि हैं। तो देवी भागवत के कथा के माध्यम से हम लोग भगवती का चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। इसमें परमात्मा के ईश्वरीय लीला के और भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा के कई अवतारों की कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जन्मेजय व्यास जी से पूछ, महाराज यह बताइए, सूर्य वंश के राजाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, सूर्य वंश के राजाओं की कथाओं का श्रवण करना चाहता हूँ कि सूर्य वंश के राजाओं में सुना है कि बड़े भक्त राजा हो गए हैं और उनका जो चरित्र श्रवण करने से, क्योंकि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से मनुष्य की जो कामना पूर्ति होती है, धार्मिक बुद्धि जागृत होती है और मन शांति को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि सूर्यवंश में राजाओं का चरित्र बताइए। तो कहते हैं कि देखो राजन, सूर्यवंश में सर्वप्रथम जो स्वयंभू मनु हैं, तो स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं राजा सरयाति की बड़ी सुंदर कथा आई है। उनकी जो एक पुत्री है उसका नाम है सुकन्या। यह जो सुकन्या है, यह सुकन्या नाम से भी सुकन्या है और कर्म से भी सुकन्या है। राजा सरयाति की 4000 पत्नियां थी और इन 4000 पत्नियों में एक ही पुत्री थी, इसलिए बड़ी यह लाडली थी माताओं के, पिता के, सबके। यह लड़की जो है बड़ी सबका मान आदर करती थी और यह सबसे मान आदर पाती भी थी। एक कन्या का जो सब गुण होना चाहिए, यह सब गुण इसमें कूट कूट करके भरा था। अपने संस्कृति, अपना धर्म और अपना जो दूसरे को आदर देने का भाव, दूसरे को मान सम्मान देने का भाव और सबको खुश रखने का जो भाव था, इसीलिए इनका नाम था सुकन्या। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होता है कि यदि कोई मुझे पुत्र हो तो वह सुपुत्र उत्पन्न हो और कन्या हो तो सुकन्या हो। इसलिए कभी भी ईश्वर से मांगना है, माता से मांगना है कि तो पुत्र केवल नहीं मांगो, मांगना है तो या तो पुत्र मांगना है तो सुपुत्र मांगो और कन्या मांगनी है तो सुकन्या मांगो, क्योंकि सुकन्या और सुपुत्र से ही मनुष्य जो है इस संसार में तृप्त होकर के और अंत में पितरों को भी उद्धार का कारण बनता है। तो यह सुकन्या सबकी लाडली है। माता 4000 माताओं के साथ यह बड़ा आनंद पूर्वक रह रही है और एक दिन राजा सरयाति अपने सब परिवार के साथ जाते हैं एक सुंदर सरोवर जो उनके राज्य में है, बड़ा सुंदर स्थान है जहाँ पर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो च्यवन ऋषि जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ एक बड़ा सुंदर तालाब है और वहीं पर सारे कई सैनिकों के साथ जा करके राजा सरयाति अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आनंद कर घूमने के ख्याल से जाते हैं और वहाँ सब अपने अपने जिसको जहाँ मन करता है भ्रमण कर रहा है जंगल में। और उसी समय ये जो सुकन्या है घूमते घूमते वहाँ पहुँच गई जहाँ पर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या का ऐसा प्रभाव था महाराज कि च्यवन ऋषि के शरीर में पूरा दीमक लग गया था, पूरा दीमक पूरा मिट्टी का ढेर बना दिया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई आदमी है यहाँ, केवल आँखें केवल चमक रही थी। और उन आँखों को चमकते हुए देख करके अब जो सुकन्या है इसको बड़ा कौतूहल हुआ। कहा कि इसमें से एक दो रोशनी टाइप का आ रहा है, बड़ा एक चमक सा आ रहा है, क्या है, मैं इसको देखूंगी। और उसने क्या किया, एक कांटा ले करके
और उनके आँख को कुरेदने लगी और कांटा से कुरेद कुरेद करके दोनों आँखों को ही छेद दिया। और उधर से जो च्वेन ऋषि थे वो बार बार बोल रहे हैं, ऐ कन्या ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आवाज़ चूंकि उनके मुख पर भी मिट्टी जमा हुआ था, तप करते करते आवाज़ बाहर नहीं निकल रहा था। तो ये बड़ा समस्या हो गया। अब उस इतने ही पल में उनकी दोनों आंखें सुकन्या ने फोड़ दिया और वहाँ से जब देखा कि खून निकलने लगा तो वह सुकन्या भाग खड़ी हुई। बाद में सारे जितने राजा के सैनिक थे, जितने लोग थे, सबका मलमूत्र अगर रुक गया और बहुत पेटों में दर्द होने लगा, बड़े लोग कष्टदायी स्थिति में पड़ गए। तब राजा ने सोचा कि जरूर किसी न किसी ने यहाँ पर च्यवन ऋषि के प्रति अपराध किया है, क्योंकि एक साथ सब लोगों के में समस्या आना कोई न कोई ये बड़ा बात है। तो कहा कि किसने च्यवन ऋषि के प्रति अपराध किया है? तो सुकन्या कहती है कि महाराज मैं तो नहीं जानती कि वे च्यवन है कि कौन है, लेकिन मैंने देखा था कि एक दीमक का ढेर टाइप का लगा था, उसमें से रोशनी आ रही थी, तो मैंने कांटों से छेदा तो उससे खून निकलने लगा। तब सरियाती ने कहा कि दिखाओ तुमने कहाँ ऐसा कृत्य किया है। सरियाती वहाँ जाते हैं जहाँ च्यवन ऋषि हैं और उनको उनके शरीर से मिट्टी हटाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि इस कन्या ने भूलवश यह आपका अपराध हो गया और आप इसे क्षमा कर दीजिए और हम लोग को क्षमा करिए, हम लोग जानबूझकर आपको ऐसा नहीं किए। मुनि कहते देखो राजन, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, न कोई तुम्हारी अनिष्ट की कामना ही मैंने की है। मैं तो परा अंबिका जगदम्बिका माता भवानी के मंत्र का ध्यान कर रहा था, उनका जप कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उसी बीच में यह व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो माता जगदम्बा का जो भक्त होता है उसकी आराधना में जो विघ्न पड़ता है तो फिर माता उसे कभी माफ़ नहीं करती। इसलिए माता को यहाँ गुस्सा आ गया है, इसलिए तुम्हारे सैनिकों को ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। तो ऐसा करो कि तुम इसके लिए मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा तुझे। तो मेरी प्रसन्नता इसमें है कि तुम अपनी इस कन्या का विवाह मुझसे कर दो ताकि यह मेरी सेवा शुश्रूषा करे। राजा ने कहा महाराज मैं बहुत सारा सेवक रख देता हूँ, बहुत सारा नौकर चाकर सैनिक आपकी सुरक्षा में सेवा में रख देता हूँ, लेकिन मेरी इस सुकोमल कन्या को आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसने अपराध किया है तो इसका परिमार्जन भी इसे ही करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। राजा बड़े असमंजस में पड़े, अपने मंत्रियों से सलाह किया, पुत्री से सलाह किया। पुत्री ने कहा पिताजी, कन्या का जीवन यदि माता पिता के उपयोग में आ जाए और राज्य के लिए उपयोग में आ जाए, सबके सुख के लिए उपयोग में आ जाए, तो उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। और मेरे कारण मेरे पिता को कष्ट हो गया, इसलिए उस ऐसी स्थिति में मेरे होने का क्या मतलब है। इसलिए महाराज आप निश्चिंत होकर के आप मेरा दान कर दीजिए और मैं आपके कृति को कभी धूमिल नहीं होने दूंगी। जिस प्रकार वशिष्ठ जी की पत्नी पतिव्रता है, जिस प्रकार अत्रि ऋषि की पत्नी पतिव्रता है, उन्हीं के समान मैं भी अरुंधति आदि जो सती स्त्रियां हैं उनका मैं उनके मार्ग चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगी। और इस प्रकार से बहुत सारा आश्वासन दिया है। तब जा कर के सुकन्या को प्रदान कर दिया है राजा ने, उनको वाग्दान किया, उनका विवाह किया और सुकन्या ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिया है और अपना जितना भी सोना चांदी गहना था सब दे दिया है। राजा ने चाहा कि बहुत सारा धन वैभव दे दे, तो मुनि ने कहा नहीं, मुझे धन ही वैभव लेना रहता तो मैं जंगल में क्यों आता, मुझे इन धन से क्या काम, इस जंगल में धन वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई दहेज स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से सरियाती जो है अपने सैनिकों के साथ जब चले गए तो उनकी जो यह पुत्री है सुकन्या अपने पति धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा में जुट गई। अब इनके पास 1 मिनट का वक्त नहीं है, बस सुबह 4 बजे भोर में उठ करके अपने पति को उठा करके शौच आदि की क्रिया करा करके, स्नान करा करके उन संध्या वंदन के लिए जल वगैरह उपस्थित करना और धार्मिक कार्यों के लिए मदद करना, फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, गर्म पानी देना और उनकी सेवा शुश्रूषा बड़ी जो है मनोयोग से करने लगी, बड़े श्रद्धापूर्वक करने लगी, अपने धर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करने लगी।
तो जो व्यक्ति अपने धर्म का श्रद्धापूर्वक पालन करता है वह निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। एक दिन और एक परीक्षा हो गई उनकी। एक दिन जंगल में वह मुनि के लिए फल तोड़ रही थी कि उसी समय सूर्यपुत्र अश्वनी कुमार वहाँ आए। दोनों अश्वनी कुमार ने उनको देखा और देख करके मोहित हो गए और कहा कि आप इस वृद्ध मुनि का क्यों सेवा करती हो, आप युवा अवस्था को प्राप्त हो, हम लोग जो है देवलोक में रहते हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए, आप देवलोक में रहिए, इस बूढ़े मुनि का त्याग कीजिए क्योंकि इनसे आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुकन्या कहती है कि मुझे किसी सुख की कामना नहीं है, मैं धर्म के पथ पर चल करके सुख पाती हूँ। मैं ऊंचे कुल से, मेरा पिता का कुल ऊंचा है, मेरा पति का कुल ऊंचा है और इन ऊंचे कुल में धर्म की बात देखी जाती है, धर्म का पालन करने में आनंद आता है और न कि भौतिक दुनिया में। इसलिए मुझे अन्य सुखों से कुछ भी नहीं लेना, जिससे मेरे पति प्रसन्न हो, मेरे पिता प्रसन्न है, यही मेरा धर्म है और मेरे लिए न कोई सुख है न कार्य है। जब बहुत तरह की लालच देने लगे तो सुकन्या कहती है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, यदि आप मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने का प्रयास करेंगे तो मैं श्राप दे दूंगी। तब उनकी स्थिति को समझ करके अश्वनी कुमार कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक अवसर हम तुम्हें देते हैं, तुम्हारे पति के साथ हम सरोवर में स्नान करेंगे और तीनों एक जैसा हो जाएंगे। उसमें यदि तुम अपने पति को पहचान ली तो तुमको पत्नी तुम्हारा जो पति है युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे और उनकी आंखें भी आ जाएंगी। सुकन्या कहती है कि इसमें मेरे कोई लोभ की बात नहीं है, जब पति के स्वार्थ की बात है तो यह बात तो पति से पूछनी पड़ेगी। और जा करके मुनि से पूछा कि ऐसा प्रस्ताव अश्वनी कुमार रख रहे हैं। मुनि ने कहा देखो मैं बड़ा दुख झेल रहा हूँ, यह एक तो मेरी वृद्धावस्था, दूसरा कि मेरी आंखें चली गई है, इससे मुझे कष्ट बढ़ गया है और यदि मेरी ये लोग आंखें लौटा सकते हैं तो इनकी जो भी शर्त है तुम स्वीकार कर लो, उसमें संदेह मत करो। पति की आज्ञा मान करके सुकन्या ने अश्वनी कुमार के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके बाद दोनों अश्वनी कुमार उस वृद्ध मुनि के साथ, अंधे मुनि के साथ, चयन ऋषि के साथ जा करके तालाब में डुबकी लगाए और तालाब में डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकले तो तीनों एक स्वरूप को प्राप्त हो गए। तीनों का जो लगता था देखने में कि अद्भुत सौंदर्य और युवा अवस्था को प्राप्त और सब अंगों में सब समानता, सिमिलरिटी थी, कहीं किसी से पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो इस लग रहा था कि सब एक ही हैं। अब सुकन्या के सामने बड़ा संकट हो गया कि मेरे पति कौन है। तीनों में एक साथ याचना भी की कि हे वरानने आप मुझे वरण कीजिए, और इस प्रकार से तीनों का आवाज़ ही एक है, बात भी एक ही है। अब इस तरह से कैसे पति को पहचाने, तो वह बड़ा संकट में पड़ गई और तब परा अंबिका जगदम्बिका आदि शक्ति माता भवानी के शरण में गई, क्योंकि माता बुद्धि देने वाली है, माता ज्ञान देने वाली है। जब भी कभी संकट में जीव पड़ जाए तो माता जगदम्बा का वाग मंत्र ऐंग ऐंग का ध्यान करना चाहिए। ऐंग ऐंग का ध्यान करने से भगवती जो है बुद्धि प्रदान करती है। कभी जीवन में लगे कि किसी प्रश्न के उत्तर में या कभी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर जहाँ उलझ गए हैं, उस समस्या का हल नहीं सूझे, तो वाग बीज का जो मंत्र है माता का, ऐंग ऐंग का जब मंत्र का ध्यान किया जाएगा तो माता जो है वह उस समस्या को हल कर देती है और उस कष्ट को दूर कर देती है। तो इस प्रकार जब सुकन्या के जीवन में यह कष्ट आया तो वाग बीज मंत्र का ध्यान किया, जगदम्बा का ध्यान किया। माता ने उस ध्यान में ही कहा, बेटी तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू पतिव्रता है और पतिव्रता का कर्म ही धर्म है। तुम्हारा इतना बड़ा धर्म है, तू अपने पति का तन मन धन से केवल पति की ही बात सेवा करती है, इसलिए तुमको सपने में भी दूसरे पुरुष की कोई दर्शन नहीं होता। तो तुम उत्तम पतिव्रता हो और उत्तम पतिव्रता होने के कारण तुम यदि आंख बंद करके भी अपना हाथ बढ़ाओगी तो तुम्हारा हाथ केवल तुम्हारे पति के हाथ में ही जाएगा, दूसरे के हाथ में कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि तूने धर्म पथ पर, पतिव्रता के धर्म पर चली है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार का अभ्यास है। इसलिए तुमको चिंता करने की बात नहीं है। धर्म पर विश्वास करके तुम इस कृत्य को करो, तुम्हारा
काम बनेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार माता ने जब ध्यान में उनको आशीर्वाद दे दिया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के माता जगदम्बा का याद करते हुए ऐंग ऐंग बाग बीज मंत्र का स्मरण करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाई है, और आगे बढ़ा करके हाथ को अपने पति को पकड़ लिया है। तो जब अपने पति को पकड़ लिया तो अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई तूने अपने पति को पहचान लिया, अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई, तुम्हारे जीवावस्था प्राप्त मुनि तुझे प्राप्त हो गए, आँखों वाले मिल गए, अब तुम्हारा काम बन गया। च्यवन ऋषि ने कहा देखो, यदि धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए उपकार करे तो उसके लिए प्रति उपकार करना धर्म हो जाता है, क्योंकि उपकार किए हुए वाले व्यक्ति का कोई प्रति उपकार नहीं करे तो वह कर्ज हो जाता है, ऋण हो जाता है, और वह कभी न कभी किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ता है। इसलिए ऐसा करो कि क्या तुम्हारे लिए करे। च्यवन ऋषि कहते हैं, हे अश्विनी कुमारों, आप ऐसा कुछ कहो, आपको क्या, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपने मेरे लिए जो कर दिया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे वृद्धावस्था बड़ा कष्ट दे रही थी, आपने मेरी वृद्धावस्था को दूर कर दिया, मेरी आंखें लौटा दी, तो इस प्रकार मेरा इतना बड़ा लाभ कर दिया, अब उसके बदले में मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखिए, इंद्र ने हमें यज्ञ भाग लेने से, यज्ञ में सोम रस पीने से मना कर दिया है। कहा है कि तुम लोग वैद्य हो और वैद्य को यज्ञ में सोम रस पीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कह करके हम लोगों को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। इसलिए महाराज आप ऐसा करिए कि कोई उपाय करके हम लोग को यज्ञ भाग दिलवा दीजिए, सोम रस का पान करवा दीजिए, तो हम लोग बड़ा कृत हो जाएंगे, यही मेरी कामना है। तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि मैं राजा सरयाती से कह करके बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगा, और उस यज्ञ में आप लोगों को निश्चित रूप से मैं सोमभाग आप लोग को पिलाऊंगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं निश्चित रूप से अपने वचन का पालन करूंगा। इस प्रकार अश्विनी कुमार चले गए, और यह जो च्यवन ऋषि हैं अब सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, और उनकी जो पत्नी थी, धर्म के पथ पर चलती हुई सुकन्या जो है, वह भी बड़ा प्रसन्नचित्त रहने लगी। एक दिन राजा की जितनी पत्नियां थी सबने कहा कि अपनी बेटी का हम लोग जंगल में वागदान कर आए, जो कभी वैसी बेटी जो कभी महलों में हमेशा चली थी, कभी वह खाली पैर नहीं चली, और उसे जंगल में हम लोग एक अंधे मुनि को सौंप आए हैं। हम लोग को जाकर के देखना चाहिए कि हम लोग की बेटी की क्या स्थिति है। तब राजा ने भी कहा कि बात सही है, हम लोग को देखना चाहिए। फिर अपनी पत्नियों के साथ राजा जब वहाँ जंगल में गए और जा कर के देखा कि जो सुकन्या है एक नवजुवक पुरुष के साथ बैठ कर के वह बात कर रही है, तो बड़ा उन्हें गुस्सा आया। कहा लगता है कि मेरे ये जो जमाता है च्यवन ऋषि का, इसने छोड़ दिया, मार दिया, क्या किया। बड़ा इनको क्रोध आया और जाकर बहुत गुस्सा से बोलने लगे कि तू मेरे कुल के कलंक को डुबाने वाली लड़की है, तूने ऐसा क्या किया, तू च्यवन ऋषि को कहाँ छोड़ दिया। तब सुकन्या हंसने लगती है, कहती है पिताजी आपकी मैं पुत्री हूँ, अधर्म की बात मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती, आप ऐसा कैसे सोच लिया। यह जो आपको नवजुवक दिखाई दे रहे हैं ये स्वयं च्यवन ऋषि हैं, इनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि इनको जो अश्विनी कुमार ने इनको स्वस्थ बना दिया है। तब च्यवन ऋषि ने भी सारी कहानी बताई राजा को, और राजा से कहा कि राजन तुम्हें यज्ञ करवाना होगा। राजा बड़ी प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का कष्ट दूर हो गया। कहा महाराज आप जो कहोगे सो करूँगा, क्योंकि मनुष्य को एक बड़ा ये रहता है कि यदि संतान सुख उसके मिल रहा है, संतान उसका सुखी है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहा कि ठीक है महाराज आप ऐसी बात है, आप यज्ञ कराइए, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। तो राजा ने यज्ञ की सारी सामग्री व्यवस्था कर दी, और च्यवन ऋषि ने बड़ा विशाल यज्ञ कराया। पराम्बिका जगदम्बिका का बहुत विशाल यज्ञ हुआ। इतना मुनि का तपस्या था कि सारे देवता सशरीर उस यज्ञशाला में अपना भाग लेने के लिए, सोम रस पीने के लिए उपस्थित होने लगे। जब इंद्र भी आए तो देखा कि अश्विनी कुमार भी आए हुए हैं, तो देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा यज्ञ में यज्ञ भाग लेने के लिए अश्विनी कुमार कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने मुनि से कहा कि आपने अश्विनी कुमार को क्यों बुलाया। तो मुनि कहते हैं कि देखो ये जो है
सूरज के पुत्र हैं, देवता के पुत्र हैं, और ये उसमें भी ये सूर्य भगवान की जो धर्म पत्नी है संज्ञा, उनके ये पुत्र हैं। तो ये इस प्रकार से हर तरह से योग्य हैं। तो किसी भी प्रकार से ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ये सोमरस लेने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में मैं इन्हें सोमरस पिलाऊंगा। इंद्र ने कहा कि यदि आप सोमरस पिलाइएगा तो जिस प्रकार मैंने विश्वरूप आदि का किया था, वृत्रासुर का हाल किया था, वही हाल मैं आपका कर दूंगा। तो मुनि कहते हैं कि तो ठीक है, आप भी अपना शक्ति आजमा लीजिएगा, मैं भी अपनी तपस्या आजमा लूँगा, और जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैंने वचन दे दिया है कि इनको सोमरस पिलाऊंगा तो पिलाऊंगा। इस प्रकार दोनों में जब विवाद बढ़ते गया और इंद्र काफ़ी क्रोधित हो गए, और जैसे ही ये सोमरस पिलाने के लिए उद्यत हुए अश्वनी कुमार को, तो इंद्र ने अपना वज्र चलाने के लिए उद्यत हो गए, अपना वज्र चलाना ही चाहते थे। तो उसी समय मंत्र पढ़ दिया मुनि ने, कहा ओं ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्य जिह्वा कीलय कीलय बुद्धि नाशय नाशय ह्रीं ओं स्वाहा। जैसे ही बोला यह बगलामुखी का मंत्र, स्तंभित हो गए, हाथ स्तंभित हो गया और वज्र उनके हाथ में ही रह गया, और इस प्रकार से अब हिल डुलने की भी स्थिति में नहीं रह गए। तो इस प्रकार जब वो स्तंभित हो गए तो बड़े दुखी हुए, और अब बहुत गुस्सा हो गया था मुनि को। उन्होंने एक कृत्या उत्पन्न की, उसके लिए भी उन्होंने बगलामुखी मंत्र का ही प्रयोग किया। ओं ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्य जिह्वा कीलय कीलय बुद्धि नाशे नाशे ह्रीं ओं स्वाहा मंत्र बगलामुखी का प्रयोग करके और उन्हें आहुति डाल दी, और कृत्या प्रकट हो ऐसी कामना की, और उससे भयंकर कृत्या के रूप में मद प्रकट हुआ। यह जो मद था बड़ा भयंकर था। यह जो मद था वह आकाश को छूता हुआ भयंकर स्वरूप का था। लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मुख में पी जाएगा, और वह इंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ा। इंद्र बड़े घबरा गए, अपने गुरुदेव का स्मरण किया। बृहस्पति वहाँ आ गए। बृहस्पति ने कहा, हे राजन, ये पराम्बिका जगदम्बिका के परम भक्त हैं च्यवन ऋषि, और ये परम भक्त आद्य शक्ति जगदम्बा के हैं। तो जगदम्बा के भक्त के रोष को कोई भी दूर करने में समर्थ नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना आ जाएं। पराम्बिका जगदम्बिका के भक्त को रोष को शांत करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि इनकी जगदम्बा परम सहायिका बन जाती है। इसलिए हे राजन, यदि तू बचना चाहता है, हे इंद्र, यदि तुम अपना सुरक्षा चाहता है, तो तुम्हें मुनि के ही शरण में जानी होगी। तब जाकर के बृहस्पति के कहने पर इंद्र त्राहि त्राहि करके और उनके चरणों पर गिर गए। कहा, महाराज, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, आपको जो करना है सो करिए, आप जो आदेश दीजिएगा मैं मानूंगा। कहा कि आपको आज से यह नियम बना देना होगा कि कोई भी यज्ञ होगा उसमें इन दोनों अश्विनी कुमार का भी यज्ञ भाग मिलेगा, सोमरस इनको पिलाया जाएगा। इंद्र ने स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार मुनि ने उन्हें सोमरस पिला दिया। और वह जो मद प्रकट हो गया था, मद को उन्होंने 4 भागों में विभक्त करके स्त्री जुआ आदि जहाँ पर मतलब अधर्म का वास होता है वहाँ पर मद को लगा दिया। मद वहाँ ही रहता है जहाँ अधर्म रहता है, जहाँ गंदगी रहता है, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ पाप कर्म किया जाता है, वहाँ मद जाता है। तो इस प्रकार से च्यवन ऋषि ने यज्ञ कराया, और कराने के बाद उस यज्ञ की चारों तरफ प्रसिद्धि हो गई, और उस साथ साथ जो सुकन्या है उसने भी अपना सब सुख समृद्धि प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से धर्म के पथ पर चलते हुए, अपने पिता के धर्म को पालन करते हुए, अपने पिता के और अपने पति के दोनों के धर्म का निर्वहन करती हुई सुकन्या जो है परम सुख को प्राप्त हुई थी। तो ये जो सुकन्या का चरित्र है, तो ये सूर्यवंशी राजा का अद्भुत ये चरित्र है। कहते हैं कि सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र बड़ा अद्भुत है। उसमें कहते हैं कि सूर्यवंशी राजाओं में अरुण नाम के एक राजा हो गए, और इनके एक पुत्र हुए सत्यव्रत। तो सत्यव्रत जो हुए युवावस्था में थोड़ा बड़ा मनमतलबी हो गए। ये अपने मन के अनुसार काम करते थे सत्यव्रत, और सत्यव्रत को जो मन करता था सो करते थे। थोड़ा इनका
मनमना काम होता था और ये नहीं सोचते थे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, जो चाहते कर डालते, सोचते बाद में थे करते पहले थे। इस प्रकार से कई बार इनसे कुछ अपराध बन जाता था। एक दिन इनका ऐसी स्थिति आई कि एक मुनि कन्या का विवाह हो रहा था और उस कन्या को देख करके उस पर आसक्त हो गए। अभी सप्तपदी के मंत्र पढ़े ही जा रहे थे कि बीच से ही मुनि कन्या को उठा कर लेकर भाग गए। अब तो चारों तरफ हल्ला हो गया और जाकर इनके पिता से लोगों ने कहा कि आपके पुत्र ने बड़ा अधर्म किया है, जो मुनि की कन्या को हरण किया गया है। तो राजा जो अरुण थे उनको बड़ा गुस्सा आया, कहा देखो तूने बड़ा निष्कृष्ट कर्म किया है, तू चंडाल का कर्म किया है, तू यहाँ से भाग जा, तू जंगल में चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। तो उस राजा के ऐसे कहने पर सत्यव्रत बड़े दुखी हो गए, कहा मैं कहाँ जाऊँ? कहा तू जा चंडालों के साथ जाके रहा। कहा कि तूने चंडाल का काम किया है इसलिए तू चंडालों के साथ ही शोभा देगा। और इस प्रकार से पिता के आज्ञा होने के बाद ये चंडालों के साथ ही जाकर के जंगल में रहने लगे और वहीं पर जाकर के जंगलों में भटकते और भटकते भटकते अपना जीवन यापन करते। तो उसी समय जब जंगल में ये वास कर रहे थे तो उस समय एक ऐसा भी समय आया कि बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। उस समय ऐसा हुआ कि बहुत वर्षों तक जल ही नहीं हुआ और 15 वर्षों तक लगभग इंद्र ने वर्षा नहीं की। चारों तरफ सुखाल हो गया, अकाल पड़ गया, चारों तरफ त्राहि त्राहि मचने लगा कि भाई ये तो अब क्या हो गया, अब अन्न भी नहीं मिलता था। उस समय विश्वामित्र अपने बच्चों को अपने पत्नी के हवाले करके तपस्या करने चले गए थे और चारों तरफ अकाल में अब उनकी जो पत्नी थी अब अपने बच्चों को 3-3 बच्चों को पालने में बड़ा असमर्थ पा रही थी, न अन्न मिल रहा था, बच्चे भूखे रह रहे थे। उसने सोचा कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में से एक बच्चे को मैं यदि बेच देती हूँ तो 2 बच्चे का भरण पोषण हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तीनों मर जाएंगे। तो उसमें भी 3 बच्चों में उसने बीच का ही चुनाव किया। कहा कि बड़ा वाला जो हो गया पिता के लिए, छोटा वाला माता के लिए, तो बीच वाला का ही चुनाव कर लिया। कहा इसको बेच देते हैं और उसके गले में रस्सी बांध दिया। पहले का बेचने का यही तरीका था कि बच्चे के गले में रस्सी बांध करके लोग कहते थे कि इस बच्चे को कोई खरीद लो क्योंकि यह बिक्री के लिए उपलब्ध है। उसको पशु कहा जाता था। कि यज्ञ के लिए पशु खरीद लो, घर के काम के लिए खरीद लो, इसके लिए जो मन करे सो। तो इस प्रकार अपने मझले बेटे को गले में रस्सी बांध करके और विश्वामित्र की पत्नी घूमने लगी। कहा मेरे बच्चे को कोई खरीद लो। वो बच्चा रोने लगा। यही जो बच्चा था जब काफ़ी रोने लगा, गले में रस्सी पड़ने के कारण ही इनका नाम गालव पड़ा था। तो ये उस समय ये सत्यव्रत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब क्यों इस बच्चे को बेचना चाहती है? कहा देखो राजन मैं क्या करूं, भूख से मैं पीड़ित हूं और भूख का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इसको बेच करके धन लेकर के 2 बच्चों का पालन करूंगी। इस अकाल में जीवन को धारण करना मुश्किल हो रहा है। राजा ने कहा कि देखो, सत्यव्रत ने कहा देखो मैं तो अभी राजा नहीं हूँ, राज्य से बहिष्कृत हूँ, लेकिन एक मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन के लिए इस वृक्ष पर कुछ भी मांस वगैरह जो भी मिलेगा मैं बांध करके लिया करके रख दूंगा, उसी से आप लोग खा करके अपना जीवन यापन करिएगा। और आश्वासन दे दिया। उसके बाद गले से रस्सी निकल गई। यही जो बीच वाले गालव ऋषि के नाम से वेद मंत्रों का, इन्होंने वेद मंत्रों को देखा है, बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। उपनिषद में गालव ऋषि का बड़ा चर्चा है। इनके बहुत सारे मंत्र आए हैं, वेदों में भी मंत्र आए हैं। इन्होंने वेद मंत्रों के दृष्टा के रूप में भी गालव ऋषि को जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा काम इनसे हुआ। और एक दिन ये प्रतिदिन नियम बन गया अब सत्यव्रत का कि रोज कुछ न कुछ भोजन के लिए कोई जानवर शिकार करके लाते और उस शिकार का कुछ अंश इन लोगों को खाने के लिए पेड़ पर टांग कर चले जाते थे। रोज इन लोगों को खाना मिल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि बड़ा संजोग से ऐसा कैसा कुछ विधि करा देती है उल्टा पलटा। एक दिन ये घूमते घूमते गए, कहीं इनको कोई शिकार नहीं मिल रहा था राजा सत्यव्रत को। और एक दिन जब घोर जंगल में गए तो उन्हें जाते जाते जब कहीं कोई नहीं मिला, बड़ी चिंता हुई कि अब जो विश्वामित्र के परिवार के भरण पोषण के लिए कहाँ से इनके लिए लाऊं। तो ऐसा जब मन में जब इनका विचार चलने लगा, सोचते आगे बढ़े तो देखा कि वशिष्ठ जी की गाय दिखाई पड़ी। कहा कि ये वशिष्ठ जी के ही
कारण मुझे जंगल जाना पड़ा था, क्योंकि मैं जब जंगल, मेरे पिताजी मुझे जंगल में भेज रहे थे तो वशिष्ठ जी ने भी उनकी आज्ञा का अनुमोदन किया था। तो इसमें लगता है कि पूरा वशिष्ठ जी का हाथ था, इसलिए उनको वशिष्ठ जी पर बड़ा गुस्सा था। और देखा कि वशिष्ठ जी की गाय चर रही है। अब गुस्सा में आदमी जब प्रतिशोध लेने में आता है तो ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका प्रतिफल क्या होगा, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी है कि दूसरे से बदला लेने के चक्कर में अपना बड़ा घोर अनर्थ कर लेता है। और उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं और गाय को ही मार दिया और उसी को ले आकर के मुनि के पत्नी को भी दिया और अपने भी खाया। तो इस प्रकार से आपातकाल धर्म में उनकी रक्षा की। तो जब मुनि को यह पता चला कि इसने गाय को मार दिया है तो कहा कि जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि जो तू त्रिशंकु हो जाए, तेरे सिर पर बड़ा बड़ा 3 निशान बन जाए, और इसलिए तू त्रिशंकु के रूप में 3 पाप का चिन्ह तेरे सिर पर बन जाए, क्योंकि तूने 3 बड़ा भयंकर पाप किया है। एक बड़ा पाप है कि तूने मुनि कन्या का, मुनि पत्नी का अपहरण किया, ये एक पाप। दूसरा पाप कि तूने पिता की आज्ञा का अवहेलना किया, दूसरा पाप। तीसरा पाप कि तूने गाय का वध किया। इसलिए तीनों पाप के रूप में तुम्हारे यह जो पाप अंकित हो जाएंगे, भयंकर पाप तुम्हारे सिर पर ही देखने से दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार गड्ढा पड़ गया 3 गो उनके ललाट में और बड़ा भयंकर पिशाचत्व का रूप धारण कर लिए, बड़ा भयंकर रूप हो गया। अब इनको बड़ा ये होने लगा, सोचने लगे मैं क्या करूं। तो बहुत सोचा, मुनियों ने कहा कि आप क्या कीजिए, पराम्बिका जगदम्बिका का ध्यान कीजिए। उनका इन्होंने नवारण मंत्र का जप किया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और जब मंत्रों का जब ये जप कर लिए तो उनका हवन कराने के लिए मुनियों से कहा, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि कोई भी मुनि इनका मदद नहीं करना। इस प्रकार से जब इनको मना हो गया तो ये बड़ा लाचार हो गए। तब बड़ा दुखी होकर के उन्होंने अग्नि प्रकट की, कहा मैं अब इसमें जल जाऊंगा। तब भगवती प्रकट हुई, कहा देखो तुम जलो नहीं, तुमने मेरी आराधना की है, अभी 2 दिन के बाद ही तुम्हारे पिता तुमको बुला लेंगे और अपने किए पर तुमको पछतावा होगा और तुमको राज्य मिल जाएगा। और माता के ही कृपा से इनके जो त्रिशंकु बने थे, इनका जो पाप चिन्ह अंकित हो गया था, पराम्बिका जगदम्बिका ने उन पाप को भी मिटा दिया। और पिता ने उनको फिर दूसरे तीसरे दिन उनको बुला भी लिया और बुला करके राज्य पाठ दे करके और स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। और इस प्रकार ये जो सत्यव्रत थे राजा बन गए। तो ये जो सत्यव्रत राजा बने, और ये सत्यव्रत राजा बने तो फिर बाद में फिर ये श्रापित हो गए, और श्रापित होने के कारण ये फिर जा करके राजा हरिश्चंद्र को, अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राज्य दे दिया और राज्य दे करके फिर जंगल में चले गए। और उनके मन में क्यों श्रापित हो गए, उन्होंने मुनि से कहा कि देखो, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ऐसा आप यज्ञ कराइए कि जिससे मैं शरीर के साथ ही स्वर्ग चला जाऊँ। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राजन, क्रम से काम करो, तुम अभी इस जीवन में इतना सत्कर्म करो, इतना यज्ञ करो कि उस पुण्य के बल पर तुम स्वर्ग चले जाना, लेकिन सशरीर स्वर्ग जाना यह विधान नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, यदि आप मेरा इस प्रकार का यज्ञ नहीं कराओगे तो मैं दूसरे से यज्ञ करा लूँगा। तो इसके कारण फिर वशिष्ठ जी ने उन्हें श्रापित कर दिया था। तो इस भयंकर श्रापित हो जाने के कारण वे फिर चंडाल का स्वरूप में प्राप्त हो गए थे और बड़ा दुखी रहने लगे। तब एक दिन विश्वामित्र जब तपस्या करके घर लौटे और उनकी पत्नी ने बताया कि सत्यव्रत के कारण ही आप जो है इस अकाल में आपके बच्चों का पालन पोषण हुआ है, और उसी आप ही के बच्चों के पालन पोषण में उनसे अपराध हो गया कि वशिष्ठ जी का गाय का वध कर दिए थे, और आज उनकी स्थिति है कि वे ब्रह्म पिशाच को प्राप्त हो गए हैं, आप उनका मदद करिए। तो इस उनकी मदद करने के ख्याल से इन्होंने उस सत्यव्रत को कहा कि आपकी क्या कामना है, बोलिए आपकी जो कामना है मैं पूरा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा। और ऐसा कह करके उन्होंने अपने तपस्या से कहा कि मैंने आज तक जितना गायत्री जप किया है, जितना तपस्या किया है, सब तपस्या के प्रभाव से ये शरीर स्वर्ग को प्रस्थान करें। और उनके तप के बल से फिर वे ऊपर जाने लगे और राजा सशरीर वह
चंडाल रूप में ही स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो इंद्र ने उनको डांट कर भगा दिया, कहा तुम गिर जाओ, चंडाल का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता। और जब गिरने लगे तो उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र, हे गुरुदेव, मैं गिर रहा हूँ, मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा मेरे तप के प्रभाव से जहाँ भी हो वहीं ठहर जा, और वहीं पर रोक दिया। और तब उन्होंने कहा कि मैं संकल्प के द्वारा दूसरा इंद्रलोक बना दूंगा, दूसरा स्वर्गलोक बना दूंगा, और उसी में आपका वास होगा। तो इस प्रकार से जब संकल्प करने लगे तब इंद्र दौड़े दौड़े आए, कहे महाराज ऐसा न कीजिए, आप जो कहिए मैं करूंगा। तब कहा कि इस सत्यव्रत को स्वर्ग ले जाओ। तो इंद्र ने उन्हें दिव्य रूप प्रदान करके और अपने सत्यव्रत को स्वर्गलोक ले गए। तो इस प्रकार ये जो सत्यव्रत हैं, इनके जो पुत्र हुए राजा, ये हरिश्चंद्र हुए, और हरिश्चंद्र बड़ा पराक्रमी राजा हुए। तो ये पराक्रमी राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, और इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ कराया, और राजसूय यज्ञ में प्रण ले लिया था कि जो भी कोई मुझसे दक्षिणा मांगेगा मैं उसको दक्षिणा दूंगा। और इसी क्रम में विश्वामित्र में और वशिष्ठ में बाजी भी लग गई। विश्वामित्र और ये जो विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दिन मिले तो वशिष्ठ जी को देखा कि बड़ा धन मान सम्मान से पूजित है, इनको बहुत दक्षिणा मिला है। पूछा कि आपको कौन से इतना बड़ा जजमान हो गया, इतना दक्षिणा दे दिया, आप उसके पूजा से आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। कहा महाराज क्या बताएं, पृथ्वी पर एक ऐसा राजा हो गया है हरिश्चंद्र कि क्या बताएं। वह कहते हैं कि हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता सुरह परम धार्मिका। कहते हैं कि हरिश्चंद्र के समान पृथ्वी पर ऐसा राजा कभी कोई नहीं हुआ, उससे बड़ा कोई न धार्मिक है, न कोई दाता है, और न सत्यवादी है। यह बहुत बड़ा सत्यवादी है, ऐसा भूतो न भविष्यति। कहा हरिश्चंद्रो नृपश्रेष्ठ सूर्यवंश महीपति, तादृशो नृपतिर्दाता न भूतो न भविष्यति। कहा कि ऐसा राजा न हुआ है न होगा। इस प्रकार से जब घोषणा कर दी है महाराज, तो कहा कि देखिए आपका जो यह राजा है, इस राजा को मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह धार्मिक नहीं है, यह सत्यवादी नहीं है, यह बड़ा दानी नहीं है। तब क्या कीजिएगा? कहा कि आप जो कहिए सो। तो कहा कि मेरी पूरी तपस्या ले लीजिएगा, आप मैं हार गया। तो इस प्रकार दोनों ने बाजी लगा लिया, और बाजी तब हरिश्चंद्र ने भी संकल्प किया, ये विश्वामित्र ने संकल्प किया कि किसी भी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को दान धर्म से च्युत कर दूंगा, किसी भी स्थिति में राजा हरिश्चंद्र को अपने सत्य पथ से, धार्मिक पथ से और इनको दान धर्म से अडिग कर दूंगा। और ऐसा प्रण कर लिया। तो इस प्रकार यह प्रण हो गया। तो राजा हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा है, हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे राजा हरिश्चंद्र के इस परीक्षा की कथा, जिसमें दान की कथा की परीक्षा होगी, राजा सत्य हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा होगी, दान की परीक्षा होगी। बड़ी अद्भुत कथा है, कल के सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देंगे, और आज की कथा के साथ साथ सभी को परम आशीर्वाद माता कालरात्रि का सब पर कृपा प्राप्त हो, सब भगवती की कृपा से सुखी हो, और सबको घर में आनंद हो, सब आरोग्यता को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।